चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। हाथरस मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, सीएम ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर चुके। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया और सांत्वना दी है। प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया। कांग्रेस के दोनों नेताओं के करीब 1 घंटे तक परिवार से बातचीत की गई। इस दौरान प्रियंका ने परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया। इसके पहले राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति मिली। यूपी सरकार ने उन्हें इजाजत दी। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 35 सांसदों की डेलीगेशन के साथ हाथरस के लिए निकले थे। डीएनडी पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के तड़के इंतजाम किए। नोएडा दिल्ली के डीएनडी पर जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, अचानक की स्थिति बिगड़ गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। हाथरस में मृतका के परिजनों ने शमशान पहुंचकर चिता की राख से उनके फूल चुने। इस दौरान वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। अवनीश अवस्थी और डीजीपी तेज चंद्र अवस्थी हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे और जहां दोनों पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और मदद का हर संभव भरोसा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे हाथरस, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। लंदन से लौटते दिल्ली से सीधा पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रनों का स्कोर जड़ दिया। पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंद में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। इसके बाद अय्यर ने लाजवाब पारी खेली। अय्यर ने 38 गेंद में नाबाद 88 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट पर 228 रन तक पहुंचाया। हाथरस गैंगरेप के बाद परिजनों से बात करने की मीडिया कर्मियों को इजाजत मिल गई। इंडिया न्यूज ने परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर अपने लिए न्याय की मांग की। इंडिया न्यूज पर परिजनों ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हमारे पास लखनऊ से फोन आया था कि मीडिया से क्या बात करनी है। फोन पर कहा गया है कि आप मीडिया में बोलिएगा कि हम जांच से संतुष्ट हैं। पीड़ित परिवार ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि यूपी पुलिस किसी से बात करने नहीं दे रही। परिजनों ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई की जगह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पीड़िता के परिजनों ने इंडिया न्यूज को बताया है कि यूपी पुलिस ने किसका अंतिम संस्कार किया उन्हें पता नहीं। यूपी पुलिस बताया किसका अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें अपनी बेटी को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। पूरे परिवार को एक जगह रखा गया, किसी से भी बातचीत नहीं करने दी गई। परिजनों ने कहा कि डीएम ने कहा था कि अगर कोरोना से आपकी बेटी मरती तो क्या आपको मुआवजा मिलता। तुम्हारे खाते में 25 लाख आ गए हैं, आप चुप हो जाओ। परिजनों ने कहा कि जांच के लिए कल कोई एसआईटी की टीम नहीं आई थी। कल किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। परिवार में पूरी तरह से डर का माहौल है। मृतका के भाई ने बताया कि हमने पुलिस के दबाव में आकर अपना फोन ऑफ कर दिया था, किसी से भी बातचीत करने नहीं दिया जा रहा। हाथरस मामले में मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। शुरुआती जांच रिपोर्ट जनता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। मायावती ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में आरोपी ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, विधानसभा के सामने कूड़ा डालकर की नारेबाजी की। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हाथरस कांड को लेकर आगरा में सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद जिले भर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हाथरस, बलरामपुर और फिर बुलंदशहर में दूसरी रेप की वारदात सामने आई है, जहां नाबालिग दलित लड़की को 3 दबंगों ने 1.5 साल में कई बार हवस का शिकार बनाया।
पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी से व्हाट्सएप पर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा। 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सहारनपुर में हाथरस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने भी धक्का मुक्की की। पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग का रास्ता जाम किया। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। प्रदेश में कानून का राज कायम है। रोजगार को लेकर योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। हर परिवार को काम देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सरकार संवैधानिक रोजगार आयोग बनाने की तैयारी में। इसके अंतर्गत हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की योजना है। विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा की जाएगी। नियुक्तियों पर भी आयोग नजर रखेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के दौरान सपा महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने हंगामा ने महिलाओं को मिलने के लिए बुलाया था। हाथरस मामले में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कोरोना संकट में बड़ा घोटाला सामने आया है। ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीद मामले में 28 जिलों में गड़बड़ी की बात एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एसआईटी की टीम ने रिपोर्ट में कहा कि खरीद के लिए ना तो संस्था तय की गई है, ना ही खरीदी प्रक्रिया। लखनऊ में सपा एमएलसी सुनील सिंह साचन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाए, उनको बचाया क्यों जा रहा है। प्रयागराज में आप सांसद संजय सिंह की पत्नी ने पुलिस पर बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाया। नेता सिंह ने कहा कि पुलिस ने बार बार शरीर को छूने और तमाम तरह की कोशिशें की हैं। नेता सिंह ने कहा है कि यूपी में सांसद की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाथरस मामले को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार वहां पर सारे सबूत मिटा चुकी है। अब पीड़िता के परिवार को फंसाने की साजिश रच रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर में हैं। दौरे के दूसरे दिन वे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ वारासिवनी पहुंची। कासगंज के सावर कोतवाली इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर मारी गोली। भट्टा माली को आरोपी ने मारी गोली। भट्टा माली को आरोपी ने सिर में मारी गोली। भट्टा मालिक सहित 2 मजदूरों को लाठी डंडों से पीटा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में बीजेपी जिला अध्यक्ष का हल्ला बोल, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलवामा हमले में शहीद हुए जिले के जवान पंकज त्रिपाठी समेत सभी 42 शहीद जवानों का शहीद स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बांदा के बबेरू कस्बे में कई दिनों से मांग होती चली आ रही थी कि रोडवेज बस स्टेशन खोला जाए, जिसके लिए बबेरू विधायक के प्रयास से उद्घाटन इसका किया गया है। काशी विश्वनाथ और मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई चल गई है। जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हापुड़ पुलिस ने गोल्ड स्टार के नाम पर बने नकली जूता फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराजगंज में मामले का सुनी में एक दोस्त ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक दोस्त और एक अन्य के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। कुशीनगर पुलिस का नियम तोड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। 2 अक्टूबर शराबबंदी के दिन पुलिस ने जबरन रात में दुकान खुलवाकर शराब लिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद। मथुरा के कंजौली घाट में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी घायल अवस्था में मिली। पीड़िता ने अपने भाइयों और जीजा पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया पुलिस ने शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। 240 पेटी अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी जा रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक प्राइवेट स्कूल खोला गया है। स्कूल को बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए खोला गया है, जहां सभी टीचर्स ने हाथरस में बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जलाई। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना में कई लोग चोटिल।
उन्नाव में खेत के विवाद में घात लगाए बैठे बदमाशों ने बीजेपी नेता पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने कुल्हाड़ी से पहले हमला किया और फिर फायर भी किया। फतेहपुर सीकरी में सांसद राजकुमार चाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला है। चाह ने कहा कि भाई बहन राज परिवार के लोग हैं और प्रोपेगेंडा और एक्टिंग कर रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 33वें दिन बिजली कर्मचारी अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। शाहजहांपुर के कगरा थाना इलाके में 2 युवकों ने पत्नी की ऊंची टंकी से कूदकर जान दे दी। दोनों दोस्त शराब के नशे में थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। पानी की टंकी से कूदे थे ये दोनों। लखनऊ में पुलिस ने 2 15-15 हजार के नामी बदमाश गिरफ्तार किया। आलमबाग पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में व्यापारी ने अवैध पिस्टल से खुद को मारी गोली। परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। पीलीभीत के सिविल लाइंस थाना इलाके में पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा। पिटाई का वीडियो वायरल। पिटा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्नी का आरोप है कि कई बार दोनों के बारे में शिकायत मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वाराणसी में पुलिस ने मुख्तार के करीबी विराज गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तार अंसारी गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर के अशापुरम घर में लगी भीषण आगजनी के चलते लाखों का सामान जलकर आग। पूजा घर में रखे दीपक से लगी आग। नोएडा के फेज 3 थाना प्रभारी अमित सिंह की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में चल रहा था अमित सिंह का इलाज। कोरोना से थाना प्रभारी अमित की मौत। लखीमपुर खीरी के एक वर्कशॉप में अचानक से लगी आग, जिसके चलते वर्कशॉप में खड़ी 7 कारें जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उन्नाव के बिहार थाना इलाके में दिसंबर महीने में गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई थी, जिसका लगभग 8 वर्ष का भतीजा बीते 48 घंटे से लापता। रेप पीड़िता के भतीजे की लापता होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़िता परिजनों से मुलाकात की और बयान दर्ज कराया। आखिर गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अब सफाई कर्मी भी सामने आ गए हैं। सफाई कर्मचारी संघ के दलीय अध्यक्ष का धरना। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे हाथरस। ललितपुर सदर कोतवाली इलाके में व्यापारी ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार ली। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पुलिस पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस को पैसा नहीं देने पर उसने उत्पीड़न किया, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। प्रतापगढ़ में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गैस पाइपलाइन में रिसाव के चलते इलाके में हड़कंप। सूचना पर पहुंचे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंजीनियर से रिसाव को बंद करवाया। गाजियाबाद के गोविंदपुरम मंडी के गेट किसानों ने बंद कर दिए। धान नहीं बिकने के आरोप में बंद किया गया है। भारी संख्या में मौके पर किसान नेता भी जुटे। उन्नाव में पड़ोस की प्रेमिका के घर में प्रेमी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनर फानर में पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव में पटाखे लादकर ले जाते समय बाइक सवार पर ब्रेकर पर उसे उछाल दिया गया। उन्नाव विस्फोट में युवक के उड़े चिथड़े। प्रतापगढ़ में हुए गैंगवार मामले में 2 हत्यारोपी पुलिस कस्टडी में फरार हो गए और इस मामले में एसपी ने ड्यूटी पर तैनात रहे 2 सब इंस्पेक्टर को और आरक्षितों को निलंबित किया है। बांदा में घर के मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने गए तो मासूम सगे भाइयों की मिट्टी की टीला धंस जाने के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिली पर पुलिस मौके पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कोरोना और डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिलों के आला अधिकारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी की अगुवाई में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बस अड्डे से संगम स्थल तक जुलूस निकाला। संगम स्थल पर तीर्थ पुरोहित पिछले 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की आजीविका खत्म कराने में तुली। 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हुक्मदारी महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा है कि सरकार तीर्थ पुरोहितों को 4 धामों से हटाने का षड्यंत्र रच रही।
मसूरी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया है। विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह खान के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर पिक्चर पैलेस चौक तक, शहीद स्थल तक जुलूस निकाला गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से गुलजार हो गई है पर्यटकों से। मसूरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मायूस पड़े व्यवसायी और बेरोजगारों के चेहरे खिल उठे हैं। भारी संख्या में पर्यटकों को देखते हुए पुलिस फोर्स की भारी कमी देखने को मिली। काशीपुर पुलिस ने बीते 2 वर्षों में लूट की चोरी की घटनाओं में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 2 लाख रुपए के सोने और चांदी जब्त। देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश की आजादी के बाद पीएम मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। किसानों के हित में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई। देश में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 75,479 नए केस सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 65 लाख के पार। यूपी में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,631 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। उत्तराखंड में 24 घंटे में 503 संक्रमित। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली रिलीज हो गई है। फिल्म G+Z5 पर रिलीज होगी। फिल्म को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया। एमएम प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर 2 का टीजर रिलीज कर दिया है। मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग तय समय से पहले पूरी हो गई है। फिल्म की कास्ट ने डबल शिफ्ट में काम करके शूटिंग को तय समय से पहले खत्म कर दिया। कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू कर दी है। लगभग 6 महीने बाद वो काम पर लौटे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते शूटिंग बंद थी। डांस से सपना चौधरी का एक धमाकेदार डांस वीडियो यूट्यूब पर काफी ज्यादा छाया हुआ है और इस वीडियो में सपना चौधरी खड़ी रोड पर गाने पर शानदार डांस कर रही है। खड़ी रोड पे वेट करूं, पसीने पानी पानी, खड़ी रोड पे वेट करूं, घर का मन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी श्वेता बसु प्रसाद स्टारर फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्र ने किया है और यह फिल्म मनु जोसेफ ने लिखी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रुचि रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में रुचि का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ